नाव इज काहीच ऍक्टिव्हिटी करू नका. तुमच्या कीबोर्डवरती हात गेला नाही पाहिजे. तुम्ही फक्त स्क्रीन बघा आणि स्क्रीन बघून यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग बहुत नए हैं, कुछ लोगों को आता है, तो मुझे सबसे पहले सबको एक सेम लेवल पे ले आना पड़ेगा। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल। ओके, लेट्स गो बैक टू अवर डिस्कशन। हाँ, तो क्रिएट सेल्स डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट सेल्स डॉक्यूमेंट में अगर आप सबसे पहले देखोगे तो देर इज समथिंग नोन एज ऑर्डर टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में तीन चीजें बताई हुई है। बाय द वे, ये तीन चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। सेल्स और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिवीजन क्या है। ऑर्डर टाइप क्या बोलता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इफ यू सी देर इज अ स्मॉल बॉक्स हियर, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे ये जो बॉक्स है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लिस्टेड है। अगर हम कुछ देखेंगे तो समथिंग नोन एज अ प्रमोशन ऑर्डर, तो हम ये बेसिकली ये जो फील्ड है ऑर्डर टाइप, वो हमें ये बताता है कि किस टाइप का सेल्स ऑर्डर है भाई, क्या सिनेरियो है, क्या बिजनेस सिनेरियो है जिससे तुम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कस्टमर को। तो for example, it can be a promotional order here, it can be a standard order here, it can be a cash sales here। ये सब क्या है हम सब सब कवर करेंगे धीरे धीरे। बट इस पर्टिकुलर बॉक्स में वी हैव दिस मच ऑप्शंस राइट नाउ। अभी आपको इतना इसमें सोचो मत, जस्ट क्लोज दिस। ये बस इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला है, नेविगेशन का एक स्टाइल है ये भी। हर जगह पे यू विल सी सम बॉक्सेस लाइक दिस, तो आप किसी भी बॉक्स में जाके उसके बारे में और थोड़ा पता कर सकते हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकता है ये, क्या क्या है एग्जैक्टली वो बॉक्स। अच्छा, और एक अगर मैं आपको टिप बताऊं, मुझे अगर आपको ये पता लगाना है कि ये एग्जैक्टली ऑर्डर टाइप क्या चीज है, तो इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और F1 दबाऊंगा। फंक्शन F1, नॉट F1, फंक्शन F1। फंक्शन F1 दबाने के बाद एक बॉक्स खुलता है परफॉर्मेंस असिस्टेंट। यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो फील्ड क्या है, उस फील्ड का क्या यूज है, क्या एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। तो आपको कोई भी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो फंक्शन प्लस F1 अगर आप उस फील्ड में क्लिक करके दबाओगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, ऑर्डर टाइप हम अभी के लिए OR चूज करते हैं। अब ये OR क्या है हम देखेंगे। बस अभी के लिए OR डालो यहाँ पे। सेल्स ऑर्ग, मैंने एक सेल्स ऑर्ग सिस्टम में ऑलरेडी जो मेंटेन्ड है वो ढूंढ के रखा है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन। एक अगर जनरल एक्सप्लेनेशन देना है तो ये आपका पूरा सेल्स एरिया होता है। सेल्स एरिया ये बताता है कि मैं कौन से रीजन में, कौन सा, कौन से चैनल से, कौन से मीडियम से क्या चीज सेल सेल कर रहा हूं। तो इसका ये मतलब है। तो ये बेसिकली जहां पे तुम्हें सेल करना है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ प्रोडक्ट लाइन और मीडियम ऑफ सेलिंग पूरा डिफाइन करता है। यहाँ पे मैंने ये तीन चीजें डाली। अभी ये तीन चीजें क्या है, अगेन हम जब डिफाइन करेंगे तो आप खुद का भी बनाओगे, बट उसके लिए नेक्स्ट क्लास तक रुकना पड़ेगा। एक बार ये सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद आई प्रेस एंटर। जैसे मैं एंटर मारता हूं तो एक कुछ ऐसा कुछ स्क्रीन खुलता है। यूजुअली आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो यूजुअली नहीं होता है, पूरा ब्लैंक होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे देर इज समथिंग नोन एज अ स्टैंडर्ड ऑर्डर फील्ड, और यहाँ पे ये यूजुअली यूजुअली लोग सिस्टम जनरेटेड रखते हैं। अब सिस्टम ये क्या है पहले तो ये समझते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे उस डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे जनरेट होता है। अब वो नंबर जनरेट करने के दो टाइप होता है। या तो तुम सिस्टम को ही बोल दो कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसको 1 2 3 करके तुम काउंट करते रहो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते रहो। और एक होता है कि मैं खुद का नंबरिंग कुछ देना है मुझे, तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो एक इस फील्ड का जो पर्पस है वो है
डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करना। जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करोगे उतना ज्यादा वो नंबर यहाँ पे दिखेगा। हम इस एग्जांपल के बाद आपको ये फील्ड क्लियर हो जाएगा। नीचे है सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी। सोल्ड टू पार्टी मतलब किसको ये सामान हम बेच रहे हैं, और शिप टू पार्टी मतलब किसके पास ये सामान जाने वाला है, किसको हम फिजिकली ये सामान देंगे। अब यहाँ पे दो फील्ड क्यों है? यूजुअली कैसे होता है कि तुमने कुछ अमेजोन से मंगाया और अपने घर पे ही एड्रेस, खुद ही बिलिंग, खुद ही बिल, खुद के ही नाम पे बिल बनाते हो, खुद ही पैसे देते हो और खुद ही प्रोडक्ट लेते हो। पर कई बार सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी कुछ कुछ कंपनी ये ऑफर देती है कि हमारा गाड़ियों के कंपनी के साथ टाई अप है, तो अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है कंपनी के नाम पे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सोल्ड टू पार्टी उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और शिप टू पार्टी अपना अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो इसलिए ये एसएपी ने प्रोविजन दिया है कि किसको बेचना है और कहाँ पे देना है प्रोडक्ट। कस्टमर रेफरेंस, ये इस फील्ड को हम कस्टमर रेफरेंस बोलते हैं। कस्टमर रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इवेंचुअली हम इसको भी देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है। कुछ भी यहाँ पे एक टेक्स्ट, कुछ अगर इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है तो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अभी के लिए इतना समझ लो। फिर ये डेट, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो एक डेट है रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, मतलब कस्टमर ने कब तक रिक्वेस्ट किया है कि डिलीवरी हो जानी चाहिए, वो उसकी डेट है। यहाँ पे एक बॉक्स है कंप्लीट डिलीवरी, ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, हम देखेंगे। आपको अभी सिर्फ खाली सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी क्या है, और तीसरा ये मटेरियल का बॉक्स क्या है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो देर इज समथिंग नोन एज एन आइटम, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी। ये तीन फील्ड और ये दो फील्ड, टोटल 5 फील्ड आपको याद रखना है अभी के लिए। और यही फिल आपको, यही सारा डेटा आपको फिल करना है। और जो भी एसएपी हमें बताएगा फिल करने के लिए वो हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें फिल करना है। तो लेट्स पुट सम डेटा हियर। मैंने ये डेटा डाला है और एक कोई मटेरियल जो ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में, ये सब हम बाय द वे क्रिएट करेंगे। सोल्ड टू पार्टी पूरा अपना बनाएंगे, शिप टू पार्टी अपना बनाएंगे, मटेरियल अपना क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। ऑर्डर क्वांटिटी 1, क्योंकि मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए। एंटर मारने के बाद क्या होता है देखो कि द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली आस्किंग मी टू पुट सम मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये ऑरेंज ट्रायंगल देख रहे हो तो ये वार्निंग बता रहा है। दो टाइप के मैसेजेस यहाँ पे यूजुअली आते हैं। एक है ऑरेंज टाइप का मैसेज जो कि बोलता है वार्निंग। इसका ये मतलब है कि तुम इसमें कुछ तुम्हें कुछ डालना चाहिए, पर मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें डालना ही डालना है। इसको तुम स्किप भी कर सकते हो। फिर से अगर मैं एंटर दबाऊं तो ये चले जाएगा। देखो अब एंटर, अब बोल रहा है टर्म्स ऑफ पेमेंट एंटर करो। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है? टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे होगी, मतलब कस्टमर हमें पेमेंट कैसे करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा, 31st को करेगा या फर्स्ट को करेगा, किसी भी मंथ में, ये सब पेमेंट टर्म्स डिफाइन करता है। अभी के लिए बस मैं इग्नोर मार रहा हूँ। ओके, इसको इग्नोर मारो, ये अभी हमारे मतलब की चीज नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने सोल्ड टू पार्टी डाला, ऑटोमेटिकली उसने पूरा एड्रेस उठा लिया। सिमिलरली शिप टू पार्टी में ऑटोमेटिकली एड्रेस उठा लिया। बाय द वे, इस पर्टिकुलर केस में सोल्ड टू पार्टी और शिप टू पार्टी एक ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट वैल्यू 100 USD ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने तो नहीं डाला कि मैं 100 100 डॉलर में बेच रहा हूँ या 1000 डॉलर में बेच रहा हूँ। ऑटोमेटिकली सारा पॉपुलेट होता है, और एक फीच खासियत यही है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। अच्छा, अब यहाँ पे कई सारे टैब्स है, वो हम एक एक करके इवेंचुअली देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक्सप्लोर करो। मैंने इतना बता दिया है कि आप इसको एक्सेस कर पाओ और खुद एक्सप्लोर करो, पता करो कि ये टैब्स क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग टैब में यहाँ पे गया, तो शिपिंग टैब में ये क्या क्या फील्ड है देखो, यहाँ पे वेट भी बता रहा है, वॉल्यूम भी बता रहा है। तो ऐसे कई सारे फील्ड्स आप खुद एक्सप्लोर करो। बैक, एक बार इस टैब में आए और अगर बैक जाना है तो यहाँ पे एरो है बैक का। सॉरी, ये पूरा पूरा ही एग्जिट करेगा, सॉरी, नॉट दिस वन। क्लिक ऑन सेल्स बटन अगेन बैक हियर।
वो हमारे हमारे मेन स्क्रीन यहाँ पे फिर से मिल गई। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे टैब्स है। सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सेस करना है तो दूसरा तरीका यहाँ पे, अगर आप देखोगे डिस्प्ले हेडर डिटेल्स। अब ये हेडर क्या है हम बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी के लिए ये सेम ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलते हैं। ये सेम ऑप्शन आपको वापस वहां पे मिलेंगे। एक दूसरा स्टाइल है, किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानना है तो यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर सकते हो मटेरियल डालने के बाद, और कुछ सिमिलर ऑप्शन बट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल आपको मिलेंगे। क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल का नाम है, यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू है, कब प्राइस कब डाली थी उसकी उसकी प्राइसिंग की क्या, कब ये $100 में बिक रहा है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसका शिपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। एक्सप्लोर दिस फील्ड्स। अच्छा, तो ये दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका यहाँ पे जो मैंने बताया, और दूसरा है मटेरियल पे डबल क्लिक करने का तरीका। और एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मेनली आपको ये चार फील्ड्स की ही जरूरत होती है: सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, मटेरियल और कितना क्वांटिटी। बाकी सब ऑटोमेटिकली कई सारे केसेस में मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन और हमें देना है सिस्टम को, तो सिस्टम हमें एक ऑप्शन देता है यहाँ पे। अगर आप एनवायरमेंट में जाओगे, नॉट इन एनवायरमेंट, एक मिनट, हाँ, एडिट में जाओगे। एडिट में जाने के बाद देयर इज समथिंग नोन एज इनकम्प्लीशन लॉग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं इनकम्प्लीशन लॉग पे, इफ यू रिमेम्बर ये हमने डिस्कशन किया था इनकम्प्लीशन लॉग का। एक मैंने फीचर यहाँ पे बताया था इनकम्प्लीशन लॉग, मतलब कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमसे बोलेगा कि फिल करो, सो दैट इंफॉर्मेशन पूरा वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड हो जाए। तो वो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसने मुझे सारे इंफॉर्मेशन भरने को बोली है कि ये सब डालो। अब एक एक करके सबको रिजॉल्व करते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मुझे उस बॉक्स पे लेके जाएगा जहां पे ये फील्ड मेंटेन होती है। यहाँ पे मैं आज की डेट डालता हूँ। एक बार डेट डाली उसके बाद ये एरो क्लिक करो, सो दैट यू गो ऑन द नेक्स्ट फील्ड जहाँ पे इश्यू आया है और जहाँ पे हमने डेटा मेंटेन नहीं किया है। एक मिनट, इसको लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कस्टमर रेफरेंस, वो कह रहा है कि कस्टमर रेफरेंस भी डालो। यहाँ पे मैं खाली टेस्ट डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हो आप। नेक्स्ट फील्ड, इनको टर्म्स। अब ये सब क्या है, फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फंक्शन प्लस F1 अगर डालोगे तो आपको इनको टर्म्स और ये सब है क्या, ये आपको पता लग जाएगा। लेट मी जस्ट टेक एनी इनको टर्म, और इनको टर्म लोकेशन भी मैंडेटरी था, मैंने देखा था पिछले इसमें। कोई भी सिटी का नाम डाल दो यहाँ पे। टर्म्स ऑफ पेमेंट, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। FCA ही डाला था ना पिछली बार, इसको FCA ही रहने दो। टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट ये डाल देना जस्ट फॉर दिस टेस्ट पर्पस। नेक्स्ट फील्ड, और क्या क्या फील्ड है इसमें देखे। प्लांट बोला है, प्राइसिंग का, प्राइसिंग में भी कुछ इशू है कह रहा है, और कुछ डेट्स डालने का की बात कर रहा है। लेट मी जस्ट पुट प्लांट, प्लांट, ये सारे चीज डाल देता हूं मैं। एंटर। हाँ, कभी कभार किसी कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट आप खोल रहे हो तो ये स्क्रीन खुल जाती है। दिस इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी कंट्रोल। ये एक स्क्रीन है जो आपको बोल देगी कि प्रोडक्ट कब मेरा अवेलेबल होता है, या मेरा प्रोडक्ट स्टॉक में है कि नहीं। ये उसकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे फिर से हम डिस्कशन करेंगे जब जब मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा। पर अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है
तो यहाँ पे बस आपको इतना अभी के लिए इतना समझना है कि कंफर्म्ड क्वांटिटी यहाँ पे 1 होना चाहिए। डेट देख लो, यहाँ पे 99 है। 99 को ये कंफर्म कर रहा है, मुझे डिलीवरी का एक प्रपोजल दे रहा है कि 19 तारीख तक हो जाएगा। और यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, ये दो चीजें नोटिस करनी है और कंप्लीट डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। एक बार ये सब हो गया, लेट्स सी और कोई फील्ड है क्या। हाँ, एक बार जब आप सारे फील्ड का इंफॉर्मेशन डालते हो तो ये लिख के आता है कि डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। एक बार ये जब आता है लिख के, जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया, यहाँ पे लिखा आया स्टैंडर्ड ऑर्डर 20 हैज बीन सेव्ड, मतलब एक 20 नाम का डॉक्यूमेंट नंबर सेव हो चुका है। नाउ लेट्स ओपन दिस 20 document and let's again see how a sales order हेलो सर, looks like. आपकी वॉइस हाँ, नहीं आ रही। अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है यस वॉइस? ओके Sir, it is ओके audible. ओके ओके। तो मैंने क्या किया, सेल्स ऑर्डर बनाया। सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद जब सेव किया तो सेल्स ऑर्डर 20 हैज बीन सेव्ड लिखा आया। नाउ लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो टी कोड है वो ये है। मैं /n डाल रहा हूँ। /n से क्या होगा, ये इरेज हो जाएगा और नई स्क्रीन खुलेगी। VA02 मैंने VA01 से क्रिएट किया था। VA02 जब मैं एंटर मारता हूँ तो मेरा चेंज मोड खुलता है। मतलब अब मैं, अगर मुझे मान लो कि मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करके सेव किया और मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं VA02 में जाऊंगा। और अगर खाली मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखना है एंड आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, सिर्फ देखना है, द टी कोड इज /n या /o VA03। जब मैं VA03 में जाता हूं तो ये देखो डिस्प्ले सेल्स डॉक्यूमेंट करके लिखा है। अभी के लिए मैं VA02 में वापस जा रहा हूं। चेंज सेल्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो मैंने लेटेस्ट नंबर क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। नहीं तो अगर नहीं दिखा तो डाल देना। एंटर आप मारोगे, ये रहा आपका पूरा सेल्स डॉक्यूमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया। इसके जो फीचर्स है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एक्सप्लोर ऑल दिस फील्ड्स। जब आप इन फील्ड के बारे में पता लगाओगे तभी इंटरेस्ट जनरेट होगा इस सब्जेक्ट के बारे में, और तभी आपको और पढ़ने का मन करेगा। सप्लाई चेन के बारे में अगर आपको जानना है, सेल्स साइड का सप्लाई चेन कैसे होता है, ये सारे फील्ड्स है जिससे आपको पता लगेगा और डिटेल्स। ओके, अब एक सेल्स डॉक्यूमेंट हमने बना दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको बोली थी, अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊं तो नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग नोन एज क्रिएशन ऑफ अ डिलीवरी डॉक्यूमेंट, और उसका यहाँ पे कोड दिया है। अभी के लिए इस कोड से हम एक्सेस नहीं करते। अभी के लिए जो इजी तरीका है वो हम देख लेते हैं। एक बार जब ये सेल्स डॉक्यूमेंट बन जाता है तो अब डिलीवरी डॉक्यूमेंट कैसे बनेगी। डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्लिक ऑन सेल्स डॉक्यूमेंट का ये ऊपर वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पे डिलीवर दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस डिलीवर। एक बार डिलीवर आने के बाद ये कह रहा है कि नो शेड्यूल लाइंस इज ड्यू फॉर डिलीवरी अप टू सिलेक्टेड डेट। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको डेट आज की डाली है, पर जब इफ यू रिमेम्बर हमने एक स्क्रीन देखी थी जिसमें वो मुझे बोल रहा था कि 19 तारीख तक देगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बैक जाऊंगा, फिर से उस स्क्रीन में जाऊंगा विच इज VA02। मैं डेट देखूंगा कि डेट कंफर्मेशन की डेट कब आ रही है। लेट मी जस्ट ओपन इट। VA02 ऑर्डर नंबर 20 था। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, अगर मुझे वो डेट जाननी है कब अवेलेबल होगा, डबल क्लिक करूंगा, स्केड्यूल लाइन में जाऊंगा। स्केड्यूल लाइन में जाने के बाद मैंने 3 तारीख मतलब आज ये डॉक्यूमेंट बनाया और आज की डिलीवरी मैंने बोला था, बट इसने मुझे कंफर्म नहीं किया। कंफर्म क्वांटिटी 0। क्या कह रहा है ये, 19 तारीख को कंफर्म करेगा कह रहा है। 19 तारीख को कंफर्म किया है इसने। तो जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे 19 तारीख को ही डिलीवरी चाहिए। लेट मी जस्ट फिक्स दिस। अब
क्योंकि दोनों दो सेम डेटा नहीं हो सकता, इसलिए उसने एक में मर्ज कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ फिर से, और फिर से ओपन करता हूँ, और अब डिलीवरी वापस क्रिएट करके देखता हूँ। डिलीवर, सेव नहीं हुआ क्या? लेट मी जस्ट, हाँ यहाँ पे डेट में चेंज करता हूँ, 19 तारीख की डाल देता हूँ। एक बार ये डेट मैच हो जाए, डेट पकड़ ले, तो सिस्टम ये पर्टिकुलर स्क्रीन दिखाता है, आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे सारी डिलीवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, जैसे क्या मटेरियल है, कितने क्वांटिटी डिलीवर करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। कुछ लोग बॉक्सेस में बेचते हैं, कुछ लोग पैकेट्स में बेचते हैं, कुछ लोग एक एक सिंगल क्वांटिटी में बेचते हैं। तो क्या है ये, क्या यूनिट सेल्स का यूनिट है, वो आपके आपको पता लगेगा। गुड्स इशू कब करना है, गुड्स इशू मतलब अ, कब इस पर्टिकुलर मटेरियल का ओनरशिप कस्टमर को हमें ट्रांसफर करना है, उसकी डेट। पिकिंग, मैंने अगर आपको याद होगा तो इसमें मेन 3 एक्टिविटीज थे। Just let me come to हेलो this: picking, packing, and goods issue. Yes, anyone has doubt? सर, ये आपने कहा था ना कि डेट, तो डेट कंफर्म कैसे होगा कि वो 19 तारीख को ही ऑर्डर वो उठाएगा? वो ऑटो क्रेडिट करता है? ये एक लॉजिक होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी बस आप नेविगेट कैसे करना है, वो ये सारे क्वेश्चन बहुत सही है, आपका एकदम राइट क्वेश्चन है। बट अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि मैं आपको वो पूरा लॉजिक समझा पाऊँ कि ये एग्जैक्टली ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। बट उस टॉपिक पे आएंगे, वो टॉपिक भी कवर करेंगे हम। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि एक डिलीवरी डेट आती है। मैं आपको फीचर दिखा रहा हूँ, देखो कैसे ऑटोमेटिकली उसने डेट पकड़ी, ओके कैसे हम ओके सिस्टम को सेट कर सकते हैं वो डेट पिकअप करने के लिए। तो आप ये बस आप फीचर जानो, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कंसेप्ट हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। ओके जी। ओके, कमिंग बैक टू दी पॉइंट। ये अपना मटेरियल है, मटेरियल की ओनरशिप कब कस्टमर को ट्रांसफर होगी उसके बारे में डेट यहाँ पे लिख सकते हैं हम। पिकिंग, अगर आप वापस अगर मैं जाऊं तो हमारे 3 मेन एक्टिविटीज है: पिकिंग, पैकिंग और गुड्स इशू। लेट मी जस्ट पुल दैट अगेन। पिकिंग, पैकिंग और गुड्स इशू, ये तीनों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो एक पिकिंग यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देर इज समथिंग नोन एज पैक हियर, पैकिंग का इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है पोस्ट गुड्स इशू। अच्छा, इन 3 एक्टिविटी में से, एक मिनट, इन 3 एक्टिविटी में से जो पैकिंग की एक्टिविटी है वो ऑप्शनल है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए। तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर मारेंगे। पैकिंग का बहुत सारे कंपनीज में यूज नहीं होता है, कुछ कुछ में यूज होता है। ये अभी के लिए हम इसको इग्नोर मारेंगे, बाद में हम पैकिंग का अगर टाइम हो तो वो भी देख लेंगे। पर पैकिंग समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको समझना है वो पिकिंग की एक्टिविटी है और गुड्स इशू की एक्टिविटी है। वो एक बार हम देख लेते हैं कैसे होता है। अच्छा, एक बार ये डालने के बाद मैं पिकिंग टैब में आऊंगा। पिकिंग टैब में अगर आप यहाँ पे देखोगे पिक्ड क्वांटिटी, ये एम्प्टी है। मैं इसको 1 डाल दूंगा क्योंकि एक की मैंने डिलीवरी एक की मैंने डिलीवरी मांगी है, इसलिए मैं एक ही पिक करूंगा। पिक का क्या मतलब है? अगेन, वेयर हाउस से सामान उठाना, उसको पिक बोलते हैं। फिर उसको पैक करना, यहाँ पे होता है पैकिंग। और फिर उसको गुड्स इशू, यहाँ पे होता है पोस्ट गुड इशू। ये 3 एक्टिविटी यूजुअली होती है, ये ऑप्शनल होती है। एक बार पिक्ड क्वांटिटी डाला, यहाँ पे एंटर मारो। एंटर मारने के बाद देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। मैं इसको फिर से हटाता हूँ, और एक बार इस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करो। इसको एंटर डालने के बाद वापस ये एम्प्टी हो गया है। और ये देखो ओवरऑल स्टेटस सब ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहा है कि ओवरऑल स्टेटस क्या है पिकिंग का। ओवरऑल स्टेटस है नॉट येट पिक्ड। एक मिनट, हाँ, नॉट येट पिक्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ और एंटर मारता हूँ, ऑटोमेटिकली फुल्ली पिक्ड लिखा आता है। फुल्ली पिक्ड क्यों?
क्योंकि मैंने एक ही क्वांटिटी डिलीवर की थी, एक ही क्वांटिटी की डिलीवरी की बात की थी और एक ही क्वांटिटी मैंने पिक की। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता और मैं अगर एक मांगता, लेट्स सी, शायद नहीं होगा ये, एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो, 10 की मैंने डिलीवरी क्वांटिटी मांगी थी पर एक ही पिक किया, तो लिखा आया पार्शली पिक्ड। तो ये सारे एसएपी के डिलीवरी रिलेटेड फीचर्स है। एक बार ये डिलीवरी क्वांटिटी और पिकिंग पिक्ड क्वांटिटी डाला, एक हमें और एक इंफॉर्मेशन डालना है यहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन का भी मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि स्टोरेज लोकेशन एग्जैक्टली क्या होता है पिछले क्लास में। इन जनरल स्टोरेज लोकेशन वो एरिया होता है, फैक्ट्री, एक प्लांट के अंदर ही वो एक एरिया होता है जहां पे हम टेम्पररी गुड्स को स्टोर करते हैं, या एक छोटी स्टोरेज वाली जगह, एक छोटा वेयर हाउस मान लो प्लांट के अंदर ही बना हो। इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टोरेज लोकेशन हम ROH लेंगे। अपना ये सब हम अपना बनाएंगे, स्टोरेज लोकेशन एवरीथिंग। एक बार स्टोरेज लोकेशन डालने के बाद एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद ये ग्रे फील्ड हो जाएगी। ग्रे फील्ड होने के बाद जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब देखो, एक आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट हो गई है। अब इस पर्टिकुलर डिलीवरी को लेंगे और अब हम जाएंगे transaction/n VL02N। VL02 याद रखना हमेशा। जैसे जैसे VA01 था टू क्रिएट अ सेल्स डॉक्यूमेंट, वैसे वैसे ही VL VL01N होता है डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। और वैसे ही VA02 होता है सेल्स डॉक्यूमेंट व्यू करने का। वैसे ही अपना VL02N होगा डिलीवरी डॉक्यूमेंट व्यू करने का टी कोड। एक बार मैं VL02N में जाऊंगा, देखो ऑटोमेटिकली ये आ गया। एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद मैं, क्योंकि अब मेरा पिकिंग हो चुका है, दिस इज नाउ फुल्ली पिक्ड। पैकिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैकिंग का ऑप्शन उस पे यहाँ पे है। पैकिंग का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पोस्ट गुड्स इशू क्लिक करूंगा। पोस्ट गुड्स इशू क्लिक करने के बाद मुझे एक एरर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक। अब ये एरर मार रहा है, ये बोल रहा है कि शॉर्टफॉल बिलो स्पेसिफिक स्टॉक लेवल और क्वांटिटी अमाउंटिंग टू 1 EA। कुछ स्टॉक की कमी हो रही है। लेट मी जस्ट कैंसल दिस। एक बार देखता हूं मैं इसको एडिट करके। मटेरियल में स्टॉक है क्या सर? क्या? मटेरियल के अंदर स्टॉक है? वो मैंने चेक नहीं किया, ये काम कर रहा था वो भी। एक एक नहीं तो एक पोस्ट ही करता हूँ स्टॉक। 1 मिनट होल्ड करो। कोड है एक, उससे मालूम, हाँ यही। एक बार देख लेते स्टॉक में है कि नहीं। प्लांट मैंने क्या डाला था? SEWVM डाला था कुछ, ये हाँ, था। ROH स्टोरेज लोग, स्टॉक नहीं है सर इसमें। स्टॉक नहीं है। वो मीगो कर दो सर इसका। हाँ, मीगो 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 से स्टॉक आ जाएगा। मीगो करना पड़ेगा, पर मीगो अलाउ नहीं करने दे रहा है मुझे। एक बार ट्राई कर देते हैं। स्टॉक मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा ना। गुड इश्यू, अदर अदर 561 मूवमेंट आएगी ना, 351 आ रही है। काफी सर इसका UI बहुत चेंज है, काफी चेंज है इसका तो।
ROH था ना? जी सर। आई मूवमेंट होप टाइप दिस ये मूवमेंट टाइप मोमेंट टाइप ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी, मोमेंट टाइप भी चेंज ही करना पड़ेगा। 561 कर दो। लेट मी जस्ट चेक। 561 561 ई। 501 बोला? 561 सर, 61 561। 61। 561 हाँ वही ई। वही ना, 561 ना? हाँ जी हाँ जी। नीचे भी सर, ये नीचे वेयर की जगह ना, यहाँ पे भी मूवमेंट टाइप, यहाँ पे भी। देखो, अकाउंट डिटर्मिनेशन एरर ये मैंने पहले भी फेस किया था। ने ये तो रिजॉल्व का इशू है, अकाउंट डिटर्मिनेशन एरर है इसका। रुक जाओ एक मिनट। चार्ट लेट ऑफ मी अकाउंट्स में जस्ट। सर दिक्कत आ रही है। तो क्या? चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना इसका, YCO वाला ये मटेरियल का। ज्यादा क्या, मैंने सुना नहीं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कोई मैटर है क्या? चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, मुझे मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं। दिस वाज वर्किंग अर्लियर, इसलिए। एक मिनट, मुझे एक चीज चेक कर से। Why is this not working? थ्री 9 आज का ही है। इस मटेरियल पे और कोई बिलिंग हुई है क्या सर पहले? इसमें मटेरियल मेंटेन्ड नहीं है, और वो मैंने भी किया नहीं, क्योंकि मुझे कल ही मिला ना, मुझे टाइम नहीं मिला। नहीं तो मैं ही कर देता। और मटेरियल में भी मटेरियल लेजर का इशू आ रहा है इसमें। जी लेट मी चेक। इसी को ही करे क्या, नहीं तो? हाँ सर, इसी को कर लो जी, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये हो भी जाएगा, ऑलरेडी हुआ है तो। मी चेक। आउटबाउंड डिलीवरी पिकिंग रिक्वेस्ट है, हो जाना चाहिए। लेट्स चेक दिस। VL02 है। इसको हम एक बार वापस रेप्लिकेट करते हैं। VA01 पर इस डेटा को हम लेंगे, पिछली बार हमने मटेरियल दूसरा लिया था। लग रहा है किसी ने सही बनाया है, तो 1700 कंपनी बनाई है कोड। 1710। प्लांट आ गया क्या? प्राइसिंग एरर आ रही है इसमें तो। प्राइसिंग एरर आ रही है, प्राइसिंग एरर आ रही है। कुठे ठीक आहे बरोबर उडून या. वीक 11 में मेंटेन तो नहीं करनी पड़ेगी सर ये प्राइसिंग? सब मैं आपको बताऊंगा, ये क्या मैं कर रहा हूँ। अभी आपको जानने की इतना जरूरत नहीं है। जस्ट आई एम फिक्सिंग ऑल दी इश्यूज।
आप बस इसको रेप्लिकेट करके स्टडी करो। कस्टम मटेरियल से पैसे, हाँ ये अब आ जाएगी पैसे। अगेन मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया, डॉक्यूमेंट नंबर इज 21, VA02 में गया, VA02 में 21 डाला, गो टू सेल्स डॉक्यूमेंट, डिलीवर। डिलीवर का ये स्क्रीन आ गया डिलीवरी का। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन और पिक ठीक है। आई थिंक सो दिस गोज टू EWM। लेट मी ट्राई टू सेव दिस। हाँ, ये EWM का है। ये मुझे PGI करने नहीं देगा मोस्ट लाइकली। PGI वो का ऑप्शन ही चला गया। आ क्यों नहीं रहा सर पीजे का ऑप्शन? एक मिनट, डिस्प्ले पे, सॉरी। वो तभी नहीं आ रहा। PL02 अब आ जाएगा। PGI करने नहीं देगा पर मोस्टली ये क्यों डायरेक्ट डिस्प्ले में लेके जा रहा है मुझे। सर? वो ये इसलिए क्योंकि ये EWM सिस्टम से भी कनेक्टेड है सॉफ्टवेयर। तो मतलब EWM से मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, या तो एक आईडॉक क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको अगर आईडॉक का नॉलेज हो तो। बट आई सर एम नॉट गोइंग ओवर देयर। सर EWM क्या है मतलब? जैसे SD एक मॉड्यूल है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही वो भी एक वेयर हाउस मॉड्यूल है। एक्टिविटी, वेयर हाउस मैनेज करने का जो मॉड्यूल है उसको EWM कहता है। तो रिसेंटली अभी तक ये प्रोसेस था कि मैं पोस्ट गुड्स इशू क्लिक करूंगा और वो हो जाएगा। बट अभी हाँ। SAP ने एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ गए EWM, जो कि ये बोलता है कि वो जो पिकिंग पैकिंग और PGI की एक्टिविटी है, तुम इधर मत करो, तुम उस सर्वर पे करो। तो तुम्हें और कंट्रोल, वेयर हाउस लेवल पे कंट्रोल और फंक्शनैलिटी मिलती है वहां पे। मतलब उस मॉड्यूल में जाके करो। हाँ, उस मॉड्यूल में जाके करो। अच्छा। पर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ केसेस में आपको आउटबाउंड डिलीवरी दिखती है, कुछ में नहीं दिखती है। एक बार मैं फिर से है ना केस चेक करूंगा। कल मैं आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट एक मुझे दिखाना है, PGI करने के बाद बिलिंग डॉक्यूमेंट कैसे कैसे क्रिएट होता है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द बिलिंग डॉक्यूमेंट। एक बार मैं वो कल आपको दिखाऊंगा बिलिंग डॉक्यूमेंट का एक राइट केस पकड़ के। हाँ डेटा सर मैच नहीं हो पा रहा। डेटा डेटा का इशू आ रहा है। हम्म, मैंने वैसे डेटा देखा था। मैंने यही यही एक्चुअली डेटा लिया था। इट इज नॉट वर्किंग नाउ, किसी ने चेंजेस कर दिए होंगे शायद से। बिलिंग डॉक्यूमेंट देखने का टी कोड क्रिएट करने का टी कोड इज VF01। अभी के लिए बता देता हूँ, अभी के लिए बस आप डिलीवरी डॉक्यूमेंट तक क्रिएट कीजिए। VF02 is to change a billing document. VF03 is to display a billing document। क्योंकि हमने अभी PGI सिस्टम ने हमें करके करने नहीं दिया, तो इसलिए हम बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। बट हम देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो दिखता कैसे है। अगर मैं बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, सो दिस इज हाउ अ बिलिंग डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। कुछ नहीं है, इनवॉइस नंबर है, एक नंबर इनवॉइस का जनरेटेड है। अब यहाँ पे आप देखोगे पेयर लिखा हुआ है, कौन पे करने वाला है इस पर्टिकुलर मटेरियल को, तो उसकी इंफॉर्मेशन है। अगेन यहाँ पे अगर आप हेडर डिटेल्स में जाओगे तो आपको और भी बिलिंग, उस बिलिंग के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, बिल के बारे में और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे नीचे अगर डबल क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर मटेरियल के बिल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। So I request you to go through this particular at least डिलीवरी डॉक्यूमेंट तक, जब तक मुझे एक केस
सही से मैं क्रिएट नहीं कर पाता हूँ फिर से। अगले क्लास में आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट बताऊंगा और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ किसी को डाउट अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया उसमें? हॅलो, हाँ बोलिए। एकाच वेळी आपण ते 2 स्क्रीन ओपन केलत्या मगाशी. तो त्या कशा ओपन करायच्या? त्यासाठी कोणता टी-कोड वापरतो आपण? मी लिहून देतो. आणि अजून एक तो स्लॅश एन केल्यावरती इरेज करंट स्क्रीन अँड ओपन न्यू स्लॅश ओ लिहिल्यावरती कीप करंट स्क्रीन अँड ओपन न्यू. आणि आपलं जो सगळ्यात जास्त काम राहील SPRO टी कोड मध्ये राहील, जे आपण उद्या बघू. SPRO काय आहे, काय कुठे काय काय मेंटेन होतं. अजून एक प्रश्न होता. हा मगाशी विचारलं होतं ते रिमोट सर्व्हर ओपन केल्यावर तो स्क्रीनशॉट घेता येत नाही. ते विंडोज शिफ्ट सांगितलं त्या पुढं काय ते राहिलं. विंडोज बटन प्लस शिफ्ट बटन प्लस S बटन. ओके. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? एक बार सर वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिखाना वो जो आपने प्रीवियस क्लास में दिखाया था. एक मिनट. उसका रिकॉर्डिंग है सर प्रीवियस क्लास का क्या? होगा. देखो मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया था, शायद से ऑर्गेनाइजर ने किया होगा. ये है पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में. इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना कुछ नहीं, बस देख रहा था मैं, यही पढ़ाया था उस दिन ना. ठीक है सर वो लॉगिन कैसे करना है एक बार बताइए शिपिंग ना. पॉइंट के बारे में थोड़ा ये जो शिपिंग पॉइंट अपने होते हैं जैसे प्लांट के अंदर तो स्टोरेज लोकेशन हो गया, फिर स्टोरेज लोकेशन के अंदर अपना वेयर हाउस है जब माल रखते हैं. अभी शिपिंग पॉइंट मतलब यहाँ से अपना माल जाता है. हाँ, शिपिंग पॉइंट मतलब कुछ देखो, अब मटेरियल के हिसाब से अगर मान लो कि मैं टीवी भी बना रहा हूँ और फोन के चार्जर भी बना रहा हूँ, अच्छा तो अगर मेरे फैक्ट्री में मान लो कि एक छोटा सा डोर है, एक बड़ा सा डोर है, तो मैं छोटे से डोर में मैं प्रेफर करूंगा कि क्योंकि टीवी में बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो बड़े डोर से टीवी जाना चाहिए बाहर या टीवी अंदर आना चाहिए. तो इसलिए मैंने शिपिंग पॉइंट बनाया है ताकि मैं ये डिनोट कर सकूं कि क्या माल या कहां से क्या चीज जा रहा है या आ रहा है. शिपिंग पॉइंट के से भी एक कनेक्टेड एग्जैक्ट एलिमेंट होता है डोर, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो जो डोर होता है वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से गुड्स निकलता है या बाहर आता है, शिपिंग पॉइंट. पर अभी इस कंटेक्स्ट के लिए आप शिपिंग पॉइंट वैसा समझो. और एक्सपोर्ट के केस में सर सर क्या होगा? शिपिंग पॉइंट अपने चेंजेस हो जाते हैं. हाँ, एक्सपोर्ट का अगर कोई केस है, सपोज दैट मेरा मटेरियल कोई बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल जा रहा है, तो शिपिंग पॉइंट पे उसका चेंज रहेगा या फिर मतलब हो सकता, ऑल डिपेंड्स ऑन बिजनेस. अभी जैसे मैंने एक चार्जर और टीवी का एग्जांपल दिया, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हो सकता है. अगर मान लो कि मेरा फैक्ट्री समुंदर किनारे पे है, तो एक दरवाजा समुंदर फेसिंग है जहाँ पे शिप डायरेक्टली डॉक हो सकती है और एक दरवाजा नहीं है, तो मैं एक्सपोर्ट के लिए वो शिपिंग जहाँ से शिप कनेक्टेड है वो वाला दरवाजा, वो वाला शिपिंग पॉइंट रखूंगा. मतलब मेरा तो कहने का वो मतलब आपके जैसे मेरा बिजनेस के ऊपर होता है, आपके फैक्ट्री के अलाइनमेंट के ऊपर होता है. मतलब मेरा प्लांट जैसे अगर कहीं है बाई चांस हरिद्वार में है और शिपिंग पॉइंट मेरा बाहर बना सकते हैं हम लोग. कहाँ पे? जैसे हरिद्वार में मेरा प्लांट है और वेयर हाउस भी मेरा उस प्लांट के अंदर ही. अब लेकिन जो मटेरियल जाएगा तो एक वेयर हाउस हम बाहर बना सकते हैं, तो वहीं से शिपिंग पॉइंट हो जाएगा जहाँ से एक्सपोर्ट जाएगा माल. तो वो वेयर हाउस वाला कंसेप्ट आ गया ना, वो यहाँ पे आ गया. वेयर हाउस में भी डोर्स होते हैं, क्योंकि वेयर हाउस एक अलग मॉड्यूल है ऑल टुगेदर. तो इसलिए वेयर हाउस हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है. सेल्स SD के पार्ट में वेयर हाउस नहीं आता. आप कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने जो आज क्रिएट किया उसको खोल के देखो, आपको वेयर हाउस का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा. आपको स्टोरेज लोकेशन और शिपिंग पॉइंट का ही ऑप्शन मिलेगा. तो वेयर हाउस, क्योंकि वो EWM जो मैं बात कर रहा था, दैट एक्चुअली डील्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया. शिपिंग पॉइंट और वेयर हाउस में क्या फर्क है? मतलब देखा जाए तो वहां पे हमारा एक वेयर हाउस है, वहां पे अपना माल रखा हुआ, तो वहां से ही माल उठा के दिया जाएगा या स्टोरेज अब आप लोकेशन सिर्फ दिया जाएगा. अब आप सिर्फ वेयर हाउस के एंगल से सोच रहे हो. मान लो और कि मेरे शिपिंग पास वेयर पॉइंट हाउस ही नहीं है,
मान लो ठीक है। मेरे पास वेयर हाउस ही नहीं है, मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ और जैसे बनते हैं बाय द एंड ऑफ द डे बन के मैं एक छोटी सी जगह पे रखता हूँ फैक्ट्री के अंदर ही, और रात तक वो निकल जाता है सामान, तो फिर वेयर हाउस का काम ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए शिपिंग पॉइंट और वेयर हाउस दोनों अलग चीज है। डिफरेंस क्या है सर इनमें दोनों में? वेयर हाउस इज अ बिग प्लेस टू स्टोर गुड्स, ठीक है। shipping point is just a point where movement of goods come into play in a plant, कहने का मतलब प्लांट इसलिए से ये हम प्लांट से कनेक्टेड है। कहने का मतलब है कि प्लांट में अगर कोई मटेरियल रखा है तो अगर वो मटेरियल बाहर जाना है तो पहले शिपिंग पॉइंट पे आएगा, फिर वहां से फिर वो बाहर जाएगा। हाँ जी। यही बात है, ठीक है। और सर प्लांट थोड़ा में ये कोई भी मटेरियल, प्लांट में कोई जनरल लॉजिक ये है कि प्लांट में कोई भी मटेरियल बन रहा है और अगर कोई वेयर हाउस नहीं है तो यूजुअली स्टोरेज लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं, और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि रात को निकलता है तो वो शिपिंग पॉइंट के थ्रू निकल जाता है। ऐसे मतलब ऐसे ही है, यही मतलब हमारे यहाँ सिनेरियो ये भी है कभी कभी क्या हमारा एक शिपिंग पॉइंट एक्सपोर्ट के लिए भी है कि वहां से भी मटेरियल निकल जाता है। वो सब आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं एक्सपोर्ट का धंधा करता हूँ तो मैं एक्सपोर्ट का शिपिंग पॉइंट रखूंगा, अगर मेरा एक्सपोर्ट है ही नहीं, सारा बिजनेस इंडिया में है, तो मैं एक्सपोर्ट पे क्यों रखूंगा, राइट? हाँ, मटेरियल बाहर जाता है ना कभी, मतलब और भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो बाहर के हैं। सर जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर बात की जाए तो ओईएम है, डायरेक्ट है, और एक्सपोर्ट तो होता ही है, स्क्रैप है। तो सर चैनल के कुछ बारे कुछ में थोड़ा मैंने बताएंगे? कुछ कुछ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि आपका सामान डिस्ट्रीब्यूट किस मीडियम से हो रहा है। अब वो ओईएम आप वो सब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाती है। अगर मैं कल को ये बोलूं कि मैं ऑनलाइन नहीं बेचूंगा और मेरे रिटेलर के थ्रू ही सब कुछ बेचूंगा, तो मैं ऑनलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों बनाऊं, मेरे कुछ काम का नहीं है। तो जैसे आपकी कंपनी का सेटअप है, जैसे वो जिस चैन मीडियम से वो सेल करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको बात करके पूछना पड़ता है कि अच्छा आप सेल्स कहाँ कहाँ करते हो, आप कैसे सेल्स करते हो, क्या आप ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो तो कौन से वेबसाइट से करते हो, ऑफलाइन करते हो तो क्या क्या स्ट्रैटेजी है, आप होलसेल में बेचते हो, आप एक रिटेल को बेचते हो, या ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट खुद है, कि जैसे एचपी है, एचपी के लैपटॉप्स कॉरपोरेट भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी यूज करते हैं। तो एचपी ने दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना दिए कि भाई सिर्फ मैं गवर्नमेंट वालों को बेचूंगा, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, सिर्फ कॉरपोरेट को बेचना है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। सिमिलरली ऑनलाइन रिटेल होलसेलर, वो भी एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। वो सब डिपेंड करता है अगेन ऑन विच बिजनेस आर यू इन, और वो बिजनेस कैसे अपने पूरे स्ट्रक्चर को सेट किया है उन्होंने। जी सर, ओके। यस। सर वो हाँ यार, एक बार बताइए ना लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन बताया तो था मैंने, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें लिखा हुआ है लॉगिन का सारे डिटेल्स, ठीक है? ओके। और कुछ पूछना है टेक्निकली एसएपी के बारे में इन जनरल किसी को, क्योंकि अब मैं आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें एटलीस्ट एसएपी का एबीसी समझ में आ गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर चलता है क्या, क्या करता है, क्या उसकी क्या एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि दिखता कैसे है। एनीवन बिफोर आई क्लोज दिस कॉल? ठीक है। सर तुम्ही स्टार्टिंगला इन्स्टॉलेशन बद्दल सांगितलं का? कारण हो, माझं पहिले जे स्टार्टिंग आहे 10 मिनिटासाठी तर ते नेटवर्क इश्यूमुळे मला थोडं क्लिअर नाही झालं. इन्स्टॉलेशनचं काही रिक्वायरमेंट नाही आहे, डोंट वरी. मी एक डॉक्युमेंटच शेअर करतोय, त्याच्यात कसं ऍक्सेस करायचं या पर्टिक्युलर ऑप्शनला आणि कसं आतमध्ये जायचं, कसं ही स्क्रीन बघायची, जे पण SAP ची स्क्रीन आहे ती कशी बघायची, ते सगळं मेन्शन्ड आहे. आणि पासवर्ड आणि युजर नेम मी शेअर केलेले आहेत चॅट वरती, ते तुम्ही तुमच्या नावाचा जो पण पासवर्ड युजर नेम आहे ते तुम्ही यूज करून सर्व्हरला ऍक्सेस करा. डॉक्युमेंट व्हॉट्सअप करते ना? हो, व्हॉट्सअप वरती आता जस्ट पाठवतो, 2 मिनिटं द्या मला. यस सुमित. सर ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा एसएपी, ये डॉक्यूमेंट शेयर करोगे आप? इंस्टॉल, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, रिमोटली आप चलाओगे एसएपी को बेसिकली.
अपने सिस्टम से दूसरा सर्वर एक्सेस करके उसमें उसमें जो इंस्टॉल्ड एसएपी है वो चलाओ फिर। ओके ओके। मैं ग्रुप पे सारा डेटा शेयर करता हूँ। किसी को कुछ फाइनल क्वेश्चन? हॅलो सर, हे क्लासेस सेव्ह राहणार ना? आता मी रेकॉर्ड केलेलं आहे तर सेव्ह राहील. म्हणजे एक म्हणजे डेलीचे जे लेक्चर असतात, एक OneDriveची लिंक जर असेल तर त्याच्यामध्ये ऑल लेक्चर्स हे इकडेच सेव्ह राहील. तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट टीमचा ऍक्सेस आहे लोकांना, मी पाहिलेलं आहे, लोक मेसेज करून राहिले. तर इथेच तुम्हाला भेटून जाईल रेकॉर्डिंग. नाही भेटलं तर मी उद्याच्या क्लासमध्ये जर का कोणाला नाही भेटलं तर आपण शेअर करायचं. पण मी विचारेल इन्स्टिट्यूट वाल्यांना की काय पॉलिसी आहे त्यांची, अकॉर्डिंगली आय विल शेअर इट. ओके. ओके सर. हाँ सर, ये जो कह रहे हैं आप रिकॉर्डेड जो इसकी क्लासेस जो मिस हो रखी हैं तो वो मिल जाएंगी हमें सर? वो एक बार आप ऑर्गेनाइजर से बात करो, क्योंकि अभी तक इसका भी एक्सेस मेरे पास था नहीं. पिछले ही लेक्चर से मुझे एक्सेस मिला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का. तो जो ओके। डेमो के क्लासेस हुए हैं, क्योंकि डेमो में ही मैंने सबसे ज्यादा कवर किया है. पिछले क्लास में भी मैंने बहुत कुछ सिर्फ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कवर किया था. सर डेमो की तो 3 एक बार क्लासेस तो मैंने करी हैं, जो 18, 19 और 20 को करी हैं। उसके अलावा कोई है आपने करवाई हुई? नहीं नहीं, 3 डेमो क्लासेस ली थी मैंने ओके। और एक मैंने मतलब फुल टाइम वाली क्लास ली थी और हाँ, ये उसकी दूसरी तो क्लास है, बची. उसकी तो है, वो तो है। ओके. ओके देन, और किसी को कुछ पूछना है फाइनल बिफोर आई क्लोज दिस कॉल? पर मेरे को यही पूछना है कि अभी मेरे को डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं अभी फ्रेशर हूँ इस लाइन में। तो मैंने अभी ये करा नहीं है एसएपी ना, क्योंकि तो बाकी सबको तो आपको आपको अभी तक जो मैंने एक्टिविटी की, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, डेमो में जो आपने 3 क्लासेस ली थी उसमें नहीं, सारा आज समझ के में आया। क्लास में, आज के क्लास में बताओ, आज का क्लास समझ में आ गया आपको? हाँ, वो जो क्रिएट करा आपने वो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन वो जो उसके बाद आपने सारी चीजें करी वो समझ में नहीं आई है। वो प्रैक्टिस के बाद ही आएंगी, अगर शायद वो अगर आए तो। वो थोड़ा एडवांस हो जाता है और वो जानने की अभी जरूरत भी नहीं है. आप बस ओके इतना जानो कि नेविगेट कैसे करना है स्क्रीन को. ओके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एग्जांपल दिया था सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का, वो एक एग्जांपल यूज करके कम से कम सेल्स ऑर्डर और उसका डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखो. बाकी जो भी मैंने किया, मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया. मैंने ये देखा कि स्टॉक में है कि नहीं है. स्टॉक में नहीं है तो कोशिश करने की, मैंने कोशिश की कि स्टॉक में और बढ़ा दूं, स्टॉक में और ऐड करूं मटेरियल को. वो मैं ओके आपको बताऊंगा, वो आपको पता लग जाएगा इवेंचुअली कि स्टॉक नहीं है तो स्टॉक में कैसे ऐड करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है. ठीक है. ओके ओके सर। अगर आज के सेशन का बस इतना फंडा होना चाहिए कि आप अगर खुद से खोल रहे हो तो ये लेक्चर से आप इतना तो समझ में आना चाहिए कि मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ बस. और स्क्रीन्स को नेविगेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. ओके सर। कंफर्टेबल हो ओके जाओ एसएपी से बस. ओके। ओके देन, थैंक यू ऑल. कल थैंक यू कल सर, गुड नाइट। वी विल कंटिन्यू. या थैंक कल यू सर सर। एंटरप्राइज थैंक यू स्ट्रक्चर सर. पढ़ाएंगे ना? क्या? कल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे ना पूरा? हाँ हाँ. ओके ओके सर, थैंक यू सर. हेलो सर. हेलो.